एक दिन वृद्धा सोने के लिए बिस्तर पर गई, किंतु जैसे ही वो सोने लगी उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ आने लगी। बहुत प्रयास करने पर भी हिचकियाँ नहीं बंद हुई। तो वृद्धा ने सोचा, क्यों ना कृष्ण के पास जाकर कुछ देर बैठ जाऊं। वह अपने घर के मंदिर में गई और लड्डू गोपाल के साथ बहुत सी बातें करने लगी। तो वो लड्डू गोपाल से बोली, चलो हम दोनों मिलकर राधा नाम का जप करते हैं। कब उसकी हिचकी बंद हो गई उसे स्वयं भी पता नहीं चला। अभी वे जप कर रहे थे कि किसी ने द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोला तो देखा कि उसकी पुत्री द्वार पर खड़ी है। पूछा कि तुम अचानक इस प्रकार आ गई। पुत्री ने जवाब दिया, माँ मुझे सुबह से ही तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मुझसे रहा ना गया तो मैं चली आई। वृद्धा ने सोचा कि मुझे सुबह से याद कर रही है तो मुझे कितनी हिचकियाँ आ रही हैं और मैं दिन रात कृष्ण के ध्यान में ही लगी रहती हूँ। हर पल उसकी स्मृति मेरे हृदय में बनी रहती है, तो इससे मेरे कृष्ण को कितनी हिचकियाँ आती होंगी। उस रात वृद्धा ने संकल्प किया कि अब वह कृष्ण को कभी याद नहीं करेगी। अपने छोटे से लड्डू गोपाल को इतना कष्ट देकर भला उसे क्या मिलेगा। यह भी कैसा प्यार जिसमें उसके कान्हा को इतना कष्ट उठाना पड़े कि वह हर समय हिचकियाँ ही लेता रहे। कुछ दिन पश्चात जब उसकी पुत्री जाने लगी तो उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री तुम मेरे लड्डू गोपाल को भी लेती जाओ। उसकी पुत्री को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर वह लड्डू गोपाल को अपने साथ ले गई। धीरे धीरे समय बीता और अब वृद्धा का अंतिम समय निकट आ गया। वह आखिरी सांसें गिन रही थी, पर यह क्या, आंखों के सामने साक्षात श्री कृष्ण खड़े थे। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और बड़े प्रेम से उस वृद्धा को देख रहे थे। वे उससे बोले, हाँ तुमने तो मुझे नहीं बुलाया, किंतु मैं स्वयं ही तुम्हें लेने आ गया हूँ। उस मरणासन अवस्था में भी वह कृष्ण से पूछ ही बैठी कि हे कृष्ण, तुम्हारे अनेकों भक्त हुए हैं, लोग दिन रात तुम्हें पाने के लिए जप तप सत्संग और न जाने क्या क्या किया करते हैं। मैंने तो तुम्हारा विग्रह भी अपनी पुत्री को दे दिया और तुम मुझे साथ चलने को कह रहे हो। कृष्ण बोले, यह सत्य है कि मेरे अनेकों भक्त हैं। यह भी सत्य है कि मुझे प्रसन्न करने के लिए लोग बहुत से जप तप व्रत किया करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग पूरा जीवन लगाकर मुझे पाने के अनेकों प्रयास करते हैं, किंतु उनमें से तुम जैसा कोई भी नहीं है। तुमने मुझे पीड़ा ना हो, मुझे कष्ट ना हो और कहीं तुम्हारे बार बार याद करने से मुझे हिचकियाँ ना आ जाए, इसी कारण तुमने मेरा त्याग कर दिया। इससे बढ़कर प्रेम और क्या होगा। मेरा प्रत्येक भक्त मुझसे कुछ ना कुछ पाने की अभिलाषा रखता है, चाहे वह सांसारिक वस्तु हो या फिर मोक्ष की ही कामना हो, किंतु तुम्हारी तो कोई कामना ही नहीं है। तुम केवल और केवल मेरी प्रसन्नता और मेरा सुख चाहती हो। चलो अब मेरे साथ चलो, इस स्थान पर तुम्हें अब और रहने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण के ऐसा कहते ही वृद्धा ने प्राण छोड़ दिए और वह कृष्ण के साथ बैकुंठ लोक चल पड़ी।